में देखा कि चेन हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पावर को एजो करके अपनी पावर बढ़ा रहा था, मगर एशियन सीक्रेट बॉडी ब्लड लाइन की वजह से एशियन डिवाइन पनिशमेंट एक्टिवेट हो गया था और 5 लाइटिंग बिस्ट ने चेन को घायल कर दिया था। लेकिन चेन ने 5 लाइटिंग बिस्ट को डिस्ट्रॉय करके ट्रिब्यूलेशन को पार कर लिया था, जिससे उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। चेन ने एल्ड्रवू को मार दिया था और वो हेंग्यू सेक्ट की तरफ चला गया था। उसने अपने साथियों को भी सेक्ट में वापस बुला लिया था। टोंग जुआन को भी चेन का प्लान पता चल गया था, इसीलिए एल्डर्स के साथ हेंग्यू सेक्ट में जा रहे थे। फिर अब हम चेन को देखते हैं, वो हेंग्यू सेक्ट में आ जाता है। मास्टर यांग और एल्डर सोफू उसके पास आते हैं। चेन को सही सलामत देखकर मास्टर यांग खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम एकदम ठीक हो। हमने हेंग्यू सेक्ट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। टोंग जुआन और इन जी का साथ देने वाले मेंबर भी हमारे कैद में है, तो अब हमें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से हेंग्यू सेक्ट के ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। यहाँ तक कि मास्टर हेंग तियान भी तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार है। मास्टर हेंग तियान भी वहाँ जाते हैं। उन्हें देखकर चेन खुश हो जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें रेस्पेक्ट देता है, जिससे मास्टर हेंग तियान खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं टोंग जुआन की बातों में आकर गलत फैसला लेने लग गया था, जिस वजह से मुझे सच का पता ही नहीं चला। पर खुशी की बात है कि तुमने वक्त रहते सब चीजों को ठीक कर दिया, वरना मुझे डर है कि हमारा हेंग्यू सेक्ट एक इविल सेक्ट में बदल जाता। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो और ट्रू पाथ के लिए फाइट कर रहे हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और हमेशा सेक्ट के लिए फाइट करता रहूंगा। ये बात सुनकर चेन खुश हो जाता है और मास्टर को तेज कहता है। मास्टर यांग चेन से पूछते हैं कि हमने हेंग्यू सेक्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो अब तुम इंजी के साथ क्या करने वाले हो? तुमने उसे सजा देने के बारे में क्या सोचा है? चेन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने यूंजी का सबक सिखाने का तरीका सोच लिया है, जिसमें पूरे सेक्ट के सामने उसकी बेइज्जती होगी और सब लोग उसे सबक सिखाएंगे। ये कहकर चेन तेजी से एंसेस्टर ड्रैगन केव में चला जाता है। चेन ने यूंजी को टेबल प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी ड्रैगन सोल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से केव की चट्टानें नीचे गिरने लगती है। ड्रैगन चेन पर अटैक करने के लिए आता है, पर वहाँ एक शील्ड फॉर्मेशन बनी हुई थी, जिस वजह से ड्रैगन चेन पर अटैक नहीं कर पाता और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से रोर करते हुए चेन से दूर चला जाता है। शील्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और ड्रैगन को लाइटनिंग शॉक लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। चेन कहता है कि डीमन हार्ट की वजह से ड्रैगन सोल की इविलनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि ये लोंगी से भी ज्यादा इविल है। पर कुछ भी हो जाए, मुझे इसकी इविलनेस को खत्म करके इसे ठीक करना होगा, वरना इसी तरह लोगों को परेशान करता रहेगा। ये कहकर 3 क्लोन्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने ग्रेट सन सोल प्योरिंग मंत्र को भी एक्टिवेट कर लेता है। चेन अपने 3 क्लोन्स के साथ मिलकर ड्रैगन सोल पर लगातार अटैक करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो जोर जोर से रोर करने लगता है। सोल प्योरिंग मंत्र की वजह से ड्रैगन सोल की सारी इविलनेस खत्म हो जाती है और वो एक मॉन्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मॉन्क कहता है कि बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चेन इंजी को अपने गॉड कंट्रोल में एजो कर लेता है और मॉन्क के साथ वहाँ से चला जाता है। चेन इंजी को हेंग्यू सेक्ट के डिसिप्लिन हॉल के सामने लाकर पिलर से बांध देता है और उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इंजी को बहुत दर्द होता है और वो होश में आ जाता है। चेन को देखकर इंजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुमने मुझे घायल किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मैं तुम्हारी कैसे आजाद हो जाऊंगा, मैं सब लोगों के सामने तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बातें सुनकर चेन मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि बदला लेने के बारे में सोचने से पहले तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए कि तुम किस जगह पर हो। मुझे पूरा भरोसा है कि इस जगह को देखकर तुम्हारी पुरानी आदत ताजा हो जाएगी। डिसिप्लिन हॉल के सामने बंधा हुआ देखकर इंजी के होश उड़ जाते हैं। उसे वही दिन याद आता है जब इंजी चेन को बांधकर सबके सामने मार रहा था और जब एल्डर जांग उसे बचाने के लिए आए थे तो इंजी ने उन्हें लात मारकर दूर कर दिया था। चेन कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर जब हम दोनों के बीच में खतरनाक फाइट चल रही थी तो मेरे साथियों ने इस चीज का फायदा उठाकर पूरे हेंग्यू सेक्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया। अफसोस की बात है कि अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इससे इंजी को बहुत गुस्सा आता है, पर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके पास ड्रैगन सोल भी नहीं थी, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। चेन सेक्ट स्टूडेंट से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इंजी ने तुम सब लोगों को परेशान किया है और तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है, तो आज मैं तुम सबको एक मौका दे रहा हूँ। तुम सभी इंजी से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकते हो और ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चेन की बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स इंजी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे इंजी को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं हेंग्यू सेक्ट का लीडर हूँ, अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश भी की तो मास्टर टोंग जुआन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और इंजी पर अटैक नहीं करते, तो चेन सामने आकर इंजी को थप्पड़ मारने लगता है और उस पर अटैक करने के लिए अपने पावर एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी टोंग जुआन बाकी एल्डर्स के साथ वहाँ जाते हैं और अटैक करके चेन की पावर डीएक्टिवेट कर देते हैं। टोंग जुआन को देखकर इंजी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कहता है। टोंग जुआन चेन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम हेंग्यू सेक्ट में आकर ग्रैंड मास्टर को मारने की कोशिश कर रहे हो। लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है, इसीलिए सब बेवकूफियां कर रहे हो। चेन कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ आई गए, मैं बहुत वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज हम दोनों के बीच के सारे मैटर और दुश्मनी खत्म करने का वक्त आ गया है। इससे टोंग जुआन को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मेरी बेइज्जती करके मुझसे बात कर रहे हो, अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में माफ नहीं कर सकता। ये कहकर वो चेन पर अटैक करते हैं, पर चेन आसानी से उनके अटैक को फेल कर देता है, जिससे टोंग जुआन के होश उड़ जाते हैं। चेन कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी बैकअप के यहाँ आऊंगा? मेरे
मेरे पास बहुत सारी पावर है जिसकी मदद से मैं तुम्हें एक पल में खत्म कर सकता हूँ। अचानक वहाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे टोंग जुआन को पता चल जाता है कि एनर्जी और कोई नहीं बल्कि मास्टर हिंग तियान रिलीज कर रहे हैं। तो टोंग जुआन मास्टर को सामने आने के लिए कहते हैं। मास्टर हिंग तियान बाकी एल्डर्स के साथ वहाँ जाते हैं। वो टोंग जुआन से कहते हैं कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हार मान लो ताकि हम तुम्हें एक आसान मौत दे सके। अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो तुम बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। टोंग जुआन कहते हैं कि तुम चेन का साथ देकर हिंग्यू सेक्ट को धोखा दे रहे हो। तुम्हारी वजह से हमारे एंसेस्टर की बदनामी होगी और उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मास्टर यहाँ कहते हैं कि एंसेस्टर की बेइज्जती हम नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। तुम्हें पता था कि इंजी एक इविल है, पर फिर भी तुमने उसे सेक्ट ग्रैंड मास्टर बनाया और अब तुम हमें कह रहे हो हम एंसेस्टर की बेइज्जती करके सेक्ट को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि तुमने अपने फायदे के लिए सेक्ट के एल्डर्स और स्टूडेंट्स को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अगर अब लोगों को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल गया तो कोई भी तुम्हें सेक्ट एल्डर कहकर नहीं बुलाएगा। इससे टोंग जुआन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैंने तुम्हें सब चीजें सिखाई है, पर फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। एल्डर जेन रेन टोंग जुआन से कहती है कि अब ये सब खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें बहुत वक्त से देख रही हूँ। तुमने सिर्फ अपने फायदे और पावर के लिए बहुत सारे लोगों को मार दिया। एनजी जैसे क्रिमिनल की पावर को देकर उससे गलत काम करवाए। तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए सब कर रहे थे, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम चेन का मुकाबला कर सको। अपनी तारीफ सुनकर चेन खुश हो जाता है। एल्डर जेन रेन टोंग जुआन से कहती है कि तुम पावर के लालच में अंधे हो गए और तुम्हें पता नहीं चला कि तुमने कितने मासूम लोगों को मार दिया। मैं बहुत वक्त से तुम्हें झेल रही हूँ, पर अब यह सब खत्म करने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो चेन के पास चली जाती है। एल्डर जेन रेन को अपने साथ देखकर चेन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि हमारी टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि अब टोंग जुआन हमारा मुकाबला कर पाएगा। टोंग जुआन को हराने के बाद में जेंगयांग सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू कर दूंगा। ये सोचकर चेन टोंग जुआन के साथ ही एल्डर से कहता है कि आप दोनों ने एल्डर जेन रेन की बातें सुन ली है और आप खुद जानते हैं कि टोंग जुआन कोई अच्छा इंसान नहीं है। ये अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकता है। तो फैसला आपके हाथ में है। आपको इसका साथ देकर मरना है या हमारे साथ रहकर सेक्ट को आगे बढ़ने में मदद करनी है। ये बात सुनकर दोनों एल्डर्स चेन के पास आ जाते हैं। इससे टोंग जुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो, पर कुछ वक्त बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे धोखा देने की सजा क्या होती है। चेन उन्हें कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर तुम्हें नहीं पीटेंगे और तुम्हें मुकाबला करने का एक मौका देंगे। हम दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे और जो फाइट को जीत जाएगा उसे हिंग्यू सेक्ट का ग्रैंड मास्टर बना